अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशंस। सो गाइस, मैं वापस आ गया हूं पाइथन की एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट क्या होती है पाइथन में। जी हाँ, मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा। लिस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा था जब हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाला टॉपिक पढ़ा था। आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जाके वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि लिस्ट भी इंडेक्सेस पे काम करती है। जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग की थी, उसमें हमने इंडेक्सेस पे काम किया था ना, इस तरह स्ट्रिंग भी, वो लिस्ट भी, इंडेक्सेस भी काम करती है। तो हम चलते हैं वी एस कोड की तरफ और देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो गाइस, ये मैंने ओपन कर लिया है वी एस कोड और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक लिस्ट। जैसे हमने वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हम एक बनाएंगे वेरिएबल एल। इसमें मैं कर देता हूँ लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इन ब्रैकेट्स का। इसमें मैं लिख दूँगा 1,2,3। ठीक है, ये अब बन गई एक लिस्ट। जब मैं इसको करूँगा प्रिंट तो देखना आप, प्रिंट जब मैंने किया एल, इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ये देखो, ये लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब एक बार हम इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको पक्का पता चल जाए कि ये लिस्ट ही है। टाइप भी मैंने आपको चेक करना सिखाया था कि कैसे टाइप चेक करते हैं। टाइप का फंक्शन लिखेंगे, उसमें हम लिख कर देंगे एल। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके जब इसको रन करूँगा तो ये देखो क्लास क्या आ रही है, इसकी लिस्ट आ रही है। तो इससे पक्का पता चल गया कि हमें ये लिस्ट बन चुकी है। अब लिस्ट के हम थोड़े बहुत यहाँ पे मेथड्स देखेंगे कि लिस्ट को हम किस तरह यूज़ करते हैं पाइथन में। अब ये लिस्ट बन गई, ठीक है। अब हमने इनको अलग अलग एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद एल, ये वाली ब्रैकेट लगा के इसमें मैं लिखूँगा ज़ीरो। जैसे ही मैं ज़ीरो लिखूँगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा वन। इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया ज़ीरो, ठीक है। इसको मैं इसको वन कर देता हूँ और इसको टू कर देता हूँ। ये क्या दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा हूँ मैं इंडेक्स। ज़ीरो इंडेक्स पे वन पड़ा हुआ है, वन इंडेक्स पे टू पड़ा हुआ है और टू इंडेक्स पे थ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो देखो 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हो गया, आ गया। ठीक है, 1 2 3 प्रिंट हो गया, आ गया। अगर मैं प्रिंट के अंदर सिर्फ एल लिख देता हूँ तो वो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर रही। अब इस लिस्ट को हमने फॉर लूप के ज़रिए भी देखा था कि फॉर लूप के ज़रिए हम कैसे इस लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। एक बार मैं आपको वैसे भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को टारगेट करना है तो उसके लिए हम ऐसे लिस्ट का नेम, उसके अंदर उसके इंडेक्स लिखेंगे तो वो आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन एल, इसके बाद प्रिंट कर दूंगा मैं आई को। ये काम मैंने जब स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर आई थी तब मैंने करके दिखाया था। ये देखो 1 2 3 प्रिंट हो गया, जबकि मैंने ऊपर वाला कोड कमेंट कर दिया, वो काम नहीं किया। अब ये वाला कोड काम किया है। ये काम मैंने किया था पिछले लेक्चर से, जब मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग को डिस्कस किया था। तो एक बार मैंने फिर आपको करके दिखा दिया कि फॉर लूप के ज़रिए हम लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़, ये तो सारे है पड़े एक ही टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। सारे वो है, इंट डाटा टाइप है। इसके अंदर मैं डिफरेंट डाटा टाइप डाल सकता हूँ, चेक करते हैं। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ बूलियन, ठीक है। ये होगी डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या रन होगी, जी हाँ, रन हो गया। इससे ये साबित हो गया कि जो पाइथन में लिस्ट होती है ना, उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की बना सकते हैं। उसमें हम कम्बिनेशन उनका हो सकता है कि इंट का भी हो सकता है, स्ट्रिंग का भी हो सकता है, बूलियन का भी हो सकता है, सबका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरह ये काम करती है लिस्ट। अब इसके हम एक वो देख लेते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो यही है अपनी, जो मैंने अभी इस कोड में आपको करके दिखाई है कि ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अब हम इसकी देख लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको याद होगा कि हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट आया पड़ा नेगेटिव इंडेक्सिंग का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, क्या करो, प्रिंट करो एल। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डबल कोलन लगा के छोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे देखा था कि हमने इस तरह किया था 1 से लेके 3 तक। तो वो क्या करता था, 1 इंडेक्स को से लेकर 3 इंडेक्स से पहले पहले के अंदर जो भी वैल्यू होती थी वो प्रिंट कर देता। अब 3 इंडेक्स है पड़ा, ये इसको इंक्लूड नहीं करता। इससे
पहले पहले करता है, जबकि जो पहला इंडेक्स होता है उसको इंक्लूड लाजमी करता है। 1 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले पहले, यानी कि यहाँ से लेकर इससे पहले पहले। तो हमारे पास क्या 2 प्रिंट होने चाहिए, हमारे पास 2 और 3 प्रिंट होना चाहिए। देख लेते हैं हम क्या आया हमारे पास। हमारे पास ये देखो 2 और 3 प्रिंट हो गया, आ गया वही जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये इंक्लूड होगी, जो हमने कॉलन के बाद लगाई होगी वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये तो सिंपल हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी। अब हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग देखनी है। नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह काम करती है। अगर मैं इसको कर देता हूँ -3, अब क्या होगा, अब क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह काम करेगी। हम प्रिंट करते हैं एल को, ठीक है, एल, इसमें मैं कहता हूँ कि 1 से लेके कहाँ तक जाए, लेंथ ऑफ एल -3। आपको याद आ गया होगा कि हमने ये काम स्ट्रिंग में किया था। सेम उसी तरह काम करता है, क्योंकि स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग पे ही हमने वो वैल्यूज़ की गेट कर रहे थे, ये भी उसी तरह ही गेट करेंगे हम वैल्यूज़। अब लेंथ क्या है, लेंथ है बड़ा एक फंक्शन जिससे हम इस पूरी की लेंथ निकाल लेंगे। अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी है 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ है 5 में से माइनस को करेगा 3 तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि 1 से लेकर 2 तक इसके अंदर क्या होगा, 2 वाली वैल्यू ऐड नहीं होगी। ये 2 है इंडेक्स पे, ये वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। इसको हम रन करके देखते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं करना, देखो सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस वाली जगह पे भी 2 आया और इस वाली की जगह पे भी 2 आया। तो ये सेम वैसे ही काम करता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, जब आपके पास कोई भी सवाल आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। इंडेक्स को पॉजिटिव में कैसे करना है, हमने पूरी की पूरी लिस्ट का लेंथ लेनी है, उसमें से जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर दोगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में। सो गाइज़, आप अब तक हमने देख लिया कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के अंदर हमने कुछ मेथड्स को देखा है कि हम किस तरह इसमें वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स एक ही लिस्ट में हम बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े बहुत मेथड्स आया पड़े कि हमने किस तरह वैल्यू ऐड करनी है, किस तरह वैल्यू हमने डिलीट करनी है लिस्ट में से, और इसके अलावा और भी थोड़े बहुत मेथड्स आया पड़े हम किस तरह वैल्यूज़ को और डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।